जय सिया राम। राधे राधे। मैं प्रेम मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का श्री रामचरितमानस पाठन सेशन में स्वागत करता हूँ। हम रामचरितमानस में अयोध्या कांड पढ़ रहे हैं, जहाँ पर श्री राम जी का वनवास हो चुका है और भरत जी ननिहाल से लौट कर आए हैं और माता कौशल्या के पास उनसे उनका वार्तालाप चल रहा है। ये दोहा क्रमांक 165 से आगे आज पढ़ेंगे। आशा करता हूँ अगर कोई गलती होगी तो क्षमा करिएगा। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मुख प्रसन्न मन रंग नरोषु, सब कर सब विधि कर परितोषु। चले विपिन सुनि सिय संग लागी, रहे न राम चरण अनुरागी। माता कौशल्या बोल रही है कि श्री राम जी जब वनवास को जा रहे थे तो उनका मुख प्रसन्न था, मन में न आसक्ति थी न रोष, सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले। यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गई। श्री राम के चरणों की अनुरागिनी वे किसी तरह न रही। सुनत ही लखनु चले उठ साथा, रही न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सब ही सिरुनाई, चले संग सियारु लघु भाई। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ उठ चले। श्री रघुनाथ ने उन्हें रोकने की बहुत यत्न किए पर वे न रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। राम लखन सिय बनहि सिधाए, गयु न संग न प्राण पठाए। यहु सब भाव इन आखिन आगे, तौ न तजा तनु जीव भागे। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं न तो साथ ही गई और न मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आँखों के सामने हुआ तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। मोहिन लाज निज नेहु निहारी, राम सरित सुत में महतारी। जिये मरे फल भूपति जाना, मोर हृदय सतकुलिस समाना। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरीखे पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कौशल्या के वचन सुनि, भरत सहित रनिवासु। व्याकुल बिलपत राजगृह, मानव शोक निवासु। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बिलपहि बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। भांति अनेक भरत समुझाए, कहीं विवेक मय बचन सुनाए। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरत हो मातु सकल समुझाई, कई पुराण श्रुति कथा सुहाई। छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोरि जुग पानी। भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जे यग मातु पिता सुत मारे, गाय गोठ मैसुरपुर जारे। जे यगतिय बालक बद कीने, मीत मही पत माहुर दीने। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं। जे पातक उपपातक हई, कर्म वचन मन भव कवि कहई। ते पातक मोहि होऊ विधाता, जो यह होई मोर मत माता।
कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक और उपपातक छोटे बड़े पाप हैं, जिनको कभी लोग कहते हैं, हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता वे सब पाप मुझे लगे। दीन दयाल बिरध समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जे पहिरहि हरि चरण, भजहि भूत गण घोर। तेहि कई गति मोहि देहु विधि, जो जननी मत मोर। दीन दयाल बिरध समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता, यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। दीन दयाल बिरध समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बेचहि बेदु धर्म दुहिलेहि, पिसुन पराय पाप कहि देहि। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दूह लेते हैं, चुगलखोर है, दूसरे के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी है, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी है। लोभी लंपट लोलुपचारा, जेता कहे पर धन पर दारा। पावो मैं तिनके गति घोरा, जो जननी यह सम्मत मोरा। जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री को ताक में रहते हैं, हे जननी, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊँ। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख भागे। जे नहीं भजई हरि नर तनु पाई, जिनहि न हरि सुजस सुहाई। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमारथ के मार्ग से विमुख है, जो मनुष्य शरीर पाकर भी श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरिहर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयस नहीं सुहाता। तज श्रुति पंथ वाम पथ चलही, वंचक बिरचि भेष जगु छलही। तिनके गति मोहि शंकर देऊ, जननी जो यह जानऊ भेऊ। जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और भेष बनाकर जगत को छलते हैं, हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दे। दीन दयाल बिरध समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मातु भरत के बचन सुनी, साचे सरल सुभाय। कहते राम प्रिय तात तुम, सदा बचन मन काय। दीन दयाल बिरध समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। माता कौशल्या जी भरत के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो। राम प्राण हुते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति ही प्राण ते प्यारे। विदु विष चवे श्रवे हिमुआगी, होई बारी चर बारी विरागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय है, और तुम भी श्री रघुनाथ जी को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए, भय ज्ञान बर बिटे न मोहु, तुम राम प्रतिकूल न होहु। मत तुम्हारे यहु जो जग कहई, सो सपने सुख सुगति न लहई। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते, इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं, वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पावेंगे। अस कही मातु भरत ही लाए, थन पै श्रवै नयन जल छाए। करत बिलाप बहुत ही भांति, बैठे बीत गई सब राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई।
वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कहि परमारथ बचन सुदेशे। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमारथ के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तात हृदय धीरज धरहु, करहु जो अवसर आजू। उठे भरत गुरु बचन सुनी, करन कहु सब साजू। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो। आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। नृपतनु वेद विदित नवावा, परम विचित्र विमानु बनावा। गहि पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाखी। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गई। चंदन अगर भार बहुआए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजू तीर रचिचिता बनाई, जन सुरपुर सोपान सुहाई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गुगुल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। यही विधि दाह क्रिया सब कीनी, विधिवत नाई तिलांजलु दीनी। शोधि सुमृत सब वेद पुराना, कीन भरत दस गात विधाना। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान 10 दिनों के कृत्य किया। जह जस मुनि बर आय सुदीना, तह तस सहस भांति सब कीना। भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाजी गज वाहन नाना। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी, वहाँ भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गौवे तथा घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियाँ दान दी। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिंहासन भूषण बसन, अन्न धरन धन धाम। दिए भरत लहि भूमि सुर, भे परिपूरन काम। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दान दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। जय सिया राम, राधे राधे। आज हमने 165 से 170 तक दोहा क्रमांक पढ़े हैं। आशा करता हूँ अगर कोई त्रुटि हुई है तो आप क्षमा करेंगे।